हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की हमारी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, एक्टिव पैसिव वॉइस, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन और क्वेश्चन टैग पूछा जाता है। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन टैग्स। तो क्वेश्चन टैग हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमें कोई भी बात कंफर्म करनी हो कि ये चीज़ हुई है या नहीं। इट इज़ यूज्ड टू कंफर्म अ स्टेटमेंट। For example, first one you see that is a statement, she is a teacher. तो इसको क्वेश्चन टैग कैसे लगाओगे आप? सबसे पहले तो आंसर शीट में ये सेम लिखोगे एंड देन इसके बाजू कॉमा लगाओगे एंड देन यू हैव टू सी व्हाट इज द हेल्पिंग वर्ब हियर। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर है इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, ये हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। तो अगर आपका हेल्पिंग वर्ब पॉजिटिव में है यानी कि यहाँ पर तो इसके बाद नॉट नहीं है यानी कि ये पॉजिटिव है। ओके, सो उसको नेगेटिव बनाना है आपको क्वेश्चन टैग में। तो सेम आपने सेंटेंस लिख दिया, ये फिर कॉमा भी लगा दिया, फिर आपको ये हेल्पिंग वर्ब का नेगेटिव लेना है, दैट इज नॉट। इज नॉट को शॉर्ट में कैसे लिखते हैं? इजंट। फिर आपको देखना है कि कौन सा प्रोनाउन यूज किया गया है। तो यहाँ पर प्रोनाउन है शी, सो शी आप यहाँ पर लगा दो and then a question mark. Got it? So this is your question tag. Let's see the next one. They are not agreeing. अब यहाँ पर helping verb है are. So are के साथ तो not है यानी कि ये नेगेटिव है। इसका मतलब ये है कि हमारा जो क्वेश्चन टैग होगा वो पॉजिटिव में होगा। अगर यहाँ पर आर नॉट है तो क्वेश्चन टैग में आर होगा। एंड प्रोनाउन है दे आर नॉट अग्रीइंग, ये आपका स्टेटमेंट है लेकिन नेगेटिव स्टेटमेंट है, इसको पॉजिटिव बनाएंगे आर दे। यहाँ पर कॉमा और क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है स्टूडेंट्स। देन नेक्स्ट वन, ही किल्ड द स्नेक, ये अग्रीमेंट है। ओके, यहाँ पर अग्री हो रहे हैं कि उसने सांप को मार दिया, तो ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है। इसका मतलब हमारा क्वेश्चन टैग जो है वो नेगेटिव में होगा। अब यहाँ पर बिल्कुल भी मेंशन नहीं है कि कौन सा हेल्पिंग वर्ब है। यहाँ पर एक प्रोनाउन है, यहाँ पर वर्ब है। इज, एम, आर, वॉज, वर तो दिया ही नहीं, राइट? लेकिन क्योंकि ये स्टेटमेंट पॉजिटिव है इसलिए हम कंसिडर करेंगे ही डिड, उसने मार दिया। कैसे? क्योंकि ये पास्ट टेंस का वर्ब है, तो इस सेंटेंस के लिए हम वर्ड यूज करेंगे डिड। सो डिड का नेगेटिव क्या हुआ? डिड नॉट। सो डिड नॉट को कैसा लिखेंगे आप? डिडंट। देन आप लगाओगे प्रोनाउन, प्रोनाउन है ही एंड देन द सेम थिंग, कॉमा, क्वेश्चन मार्क। चिल्ड्रन लाइक चॉकलेट्स, ये कंफर्मेशन है कि बच्चों को चॉकलेट्स पसंद है, इसलिए ये एफर्मेटिव सेंटेंस है। लेकिन हमारा जो वर्ब है वो प्रेजेंट टेंस है, तो इसीलिए इसके लिए हम लगाएंगे डू। सो डू का नेगेटिव क्या होगा? डोंट, यानी कि डू नॉट। डू नॉट को आप कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिखते हो, ये सारे कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है। ओके, अब प्रोनाउन क्या लगाएंगे? यहाँ पर तो प्रोनाउन नहीं दिया लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट दिया है। जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, एक बच्चा नहीं है, एक से ज्यादा बच्चे की बात की जा रही है। तो वी शुड राइट दे, डोंट दे। दे हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, ये भी स्टेटमेंट एफर्मेटिव है यानी कि कंफर्मेशन दे रही है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है जो कि पॉजिटिव में है, तो उसका क्वेश्चन टैग होगा नेगेटिव में। हैव का हो जाएगा हैव नॉट, शॉर्ट में लिखेंगे हैवेंट। प्रोनाउन है दे, आंसर है हैवेंट दे। शी हैज नॉट डन इट, यहाँ पर है हैज नॉट यानी कि आपका जो हेल्पिंग वर्ब है वो नेगेटिव में है, तो क्वेश्चन टैग में होगा पॉजिटिव में, हैज शी। ओके, ही स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली, तो ये तो पॉजिटिव स्टेटमेंट है, उसके बारे में एक अच्छी बात है, तो वो बात करता है इंग्लिश फ्लुएंटली। अब हमारा जो वर्ब है वो प्रेजेंट टेंस का है, इसीलिए इस सेंटेंस के लिए हम कंसिडर करेंगे डज। सो डज का नेगेटिव क्या हो जाएगा? डजंट। प्रोनाउन है ही, डजंट ही। यहाँ पर एक नोट दिया गया है, इफ द स्टेटमेंट इज पॉजिटिव और एफर्मेटिव द क्वेश्चन टैग विल बी नेगेटिव। वही बात जो मैंने आपको समझाई है ऊपर। सिमिलरली इफ द स्टेटमेंट इज नेगेटिव यानी कि हैव नॉट, हैज नॉट, ऐसी स्टेटमेंट, तब हमारा क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा। इफ द वर्ब इज इन द पास्ट टेंस द टैग विल बी बिगिनिंग विथ डिड, यानी कि अगर पास्ट की बात की जाए तब हमारा जो क्वेश्चन टैग होगा वो स्टार्ट होगा डिड से। फॉर एग्जाम्पल, दे लव्ड वन अनदर,
अब यहाँ पर जो वर्ब है वो पास्ट टेंस में है, राइट? तो इसी वजह से हमारा जो क्वेश्चन टैग है वो डिड से स्टार्ट हुआ है। दे लव्ड वन अनदर, ये पॉजिटिव सेंटेंस है, सो हम इसके लिए कंसिडर करेंगे डिड। डिड का नेगेटिव हो जाएगा डिडंट। डिडंट दे इज द प्रोनाउन। दे डिड नॉट डू इट, अगेन डिड के साथ नॉट है, तो आंसर होगा डिड दे, राइट? इफ द वर्ब इज इन द प्रेजेंट टेंस, यानी कि अगर कोई वर्ब प्रेजेंट टेंस में है तब हमारा जो क्वेश्चन टैग है वो डू या फिर डज होगा। वही अभी जो मैंने आपको समझाया वही बात। These girls go to school at 8 o'clock every day, यानी कि ये सारी लड़कियां स्कूल जाती हैं 8 बजे रोज। ये सेंटेंस तो पॉजिटिव हो गया उसके बारे में। ये जो टेंस है एवरीडे, ये प्रेजेंट टेंस का इंडिकेटर है। सो प्रेजेंट टेंस के लिए हम लगाएंगे डू या फिर डज। तो यहाँ पर डू का नेगेटिव हो जाएगा डोंट। डोंट दे किस लिए? बिकॉज गर्ल्स यहाँ पर प्लूरल है। रामू लाइक्स टू फ्लाई काइट्स, तो वर्ब जो है वो प्रेजेंट टेंस है, तो हम इसके लिए कंसिडर करेंगे डज। डज का हो जाएगा नेगेटिव डजंट। रामू मेल है इसलिए हमने लगाया ही। अगर यहाँ पर कोई और फीमेल नेम होता तब हम लगाते शी। अगर यहाँ पर मेल या फीमेल नेम दोनों भी नहीं होता, कोई जानवर या फिर कोई चीज की बात हो रही है, तब हम लगाएंगे इट, डजंट इट। ओके, आई होप द रूल्स आर क्लियर।